ए बाबा ये लोग एक दिन तेरे को भी उठा के जला देंगे तेरी टोपी भी जला देंगे ये कोई छोड़ने वाला नहीं है। 4 दिन भी ये रख नहीं पाएंगे कुछ लोग मिट्टी में गाड़ देंगे। और मिट्टी में क्यों गाड़ देंगे कि आएंगे बाद में और यहाँ पर विष मांगेंगे जमीन के अंदर पड़ा पड़ा हमारी विष पूरी कर बड़े ये दुनिया लालच, अपनी ही वासनाओं को नहीं जानते हैं। अरे भगवान को क्या जानोगे, तुमने अपनी वासनाओं को नहीं जाना अभी। ये कृपण मन, जिसको संभाल के रख रहे हो तो जाना है, और जो जाना है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो जी लो, तुम जी नहीं रहे, जीवन बीत गया जीने की तैयारी में, आगे की तैयारी चल रही है, जीवन रोज गुजर रहा है लेकिन जिएंगे कब? हाँ, कर्जा उतर जाएगा तो अरे एक दिन जब कर्जा नहीं था तब क्या कर रहे थे? तब कर्जा पैदा कर रहे थे क्योंकि गाड़ी जो है ना, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बढ़िया कैसे? आई रामा कपड़े भी जला देंगे। इसीलिए मैं अपने एक एक कपड़े रख के जाऊंगा, उसकी वसीयत करके जाऊंगा एक एक कपड़े की कीमत लगा के जाऊंगा। और ये टोपी, ये तो बहुत कीमती है इसकी तो कीमत ऐसी होगी, बहुत शानदार भंडारा होगा कम से कम इसकी कीमत में 10,000 लोग खाना खाएंगे और जो इस टोपी को खरीद के ले जाएगा, वो सोच लेना, वो 50 करोड़ से सीधा 500 करोड़ पे गजब, बिल्कुल ऊर्जा रह जाती है, इसीलिए कपड़ों को जला देते हैं। कह भोलेनाथ को जल चढ़ा रहा हूं अरे कोई भोलेनाथ को जल चढ़ा सकता है इस धरती भोलेनाथ कह रहे हैं कि इसमें बैठ के थोड़े मंत्र बोल, और उन मंत्रों के द्वारा जो तेरे अंदर जम गया ना, तेरे अंदर जो जम गया है, तेरा जो कष्ट है वो जम गया, जो पिघल के बाहर आएगा उसको तू मुझ पे डाल देना। और मैं तो कुछ रखता ही नहीं हूं, तू डालेगा तुरंत नीचे निकलेगा, नीचे निकलेगा तो रिसाइकल होने के लिए कहीं चला जाएगा। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जब तक तू है तो शिव कहां से आएंगे, जब तू नहीं रहेगा तभी शिव आएंगे। और ऐसा कब होगा, तेरे मरने के बाद या पहले ही? राधा, तूने अभी तक दुख को ठीक से जाना नहीं। जिस दिन तुमने दुख को ठीक से जान लिया, उस दिन महासुख उतर जाएगा। सुख नहीं, ये सुख कौन सा सुख है? इसको तुम सुख कहते हो? संसार में हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के जो सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के नाम मिलने पर, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं जगत में इंद्रियों की, उनका नाम मिलना, उनका अभाव होना, ये व्यक्ति को कष्ट देता है।
अब शरीर में भूख लगी है, भोजन नहीं मिल रहा है, तो शरीर को कष्ट हो रहा है ना। लेकिन भोजन मिलने से कौन सा सुख मिल जाता है? बस वो कष्ट रुक जाता है, और तुम इसी चीज में, इसी चीज को महासुख समझ रहे हो। कहां जाओगे दूर? किससे दूर जाओगे? इस संसार में ही तो रहोगे, और दुखी व्यक्ति जहां जाएगा वहां दुख ले आएगा। रोता हुआ जाए और मरे हुए की खबर लाए। जो खुद बैठ के रो ले, अरे रो किसके सामने क्या रोना, खुद रो लो बैठ के, ऐसे रो लो कि बह जाए तुम्हारी तुम्हारी गंगा जमुना से, सारा ये जो जमा हुआ विषय सारा बह जाए। मैं किता करूं अब, बताओ। अलख निरंजन। सब दुख हट जाएंगे, ऐसे हट जाएंगे कि तुम इतनी दूर नजर आएंगे, इतनी दूर नजर आएंगे। तुम्हारी वासनाएं होंगी, मैं नहीं कह रहा वासनाएं नहीं होगी, लेकिन वासना अलग होगी, तुम्हारा मन अलग होगा और तुम अलग हो जाओगे, बिल्कुल अलग। वासना बिल्कुल ऐसे दिखाई देगी जैसे एकदम पारदर्शी शीशा, और उस शीशे में से तुम अपने आप को पूरा देख पाओगे बिना किसी विरोध के। और फिर चाहे जो भी हो, दिक्कत क्या है? अगर जीवन में भोग है तो होने दो, क्या है? तुम भी तो भोग से पैदा हुए हो। ना भोग को पकड़ना है और ना भोग को छोड़ना है। भूख है तो भोजन कर लिया, लेकिन ऐसा ही भोजन चाहिए, ये समस्या की बात है। राजस्थान में जाओगे, जंगल में कहीं राम रोट मिल गया तो फिर भी तुम्हें कुछ और ही खाना है। हम्म फिर भी तुम्हें पिज्जा खाना है तो बात नहीं बनेगी। अरे राम रोट का भी आनंद ले लो। हम्म दाल बाटी चूरमे का भी आनंद ले लो। नहीं, कभी जमीन पे बैठ के भी भोजन कर लो। मैं तो खुद को ही खाता हूं, मैं खुद को खाता हूं। तुम इस डर के, तुम्हें डर किस बात का है? एक दिन तुम मर जाओगे। अगर तुम्हें मरने से डर है तो तुम एक दिन मर जाओगे, और हर मौत के पहले आदमी को कष्ट होता है। तो फिर बात क्या है? क्या रह जाएगा? तो डरना किस बात से? मैं कह रहा हूं तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए हैं। तुम इस डर से बाहर आओ, इस डर का सामना करो, बैठो इसके सामने। इस डर के सामने भागो मत, इस डर से। इस डर को दिन रात देखो, देखने की तो कोशिश करो। डर अलग है, तुम अलग हो।
देखो तुम जीवन की धारा, जीवित धारा चल रही है और हम जीते जी भी मुर्दे हैं। ये मुर्दापन क्यों है? क्योंकि ये भय है, भय से बाहर। किसी को भय है कि मुझे पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम्म हर एक व्यक्ति अपनी सेक्स रिलेशन की सिक्योरिटी ढूंढ रहा है, कोई फूड की सिक्योरिटी ढूंढ रहा है, तरह तरह की सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस डर से समझ नहीं रहे, डर तरह तरह के रूप बदल के तुम्हारे जिंदगी में आता है। कभी तुम्हें अपने स्वास्थ्य का डर है। सचिन, बाद में बात करो, ठीक है? अभी देख नहीं रहे हो कौन सी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है? अभी जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है ना, वो तुम्हारे भोलेनाथ ने जो बनाई है वही चल रही है। तेरे दिमाग से जिस दिन ये डर निकल गया ना, जिस दिन तेरे दिमाग से डर निकल गया, हम्म उस दिन तेरा कर्जा भी निकल जाएगा। लेकिन निकलने के बाद तो फिर नई समस्या को पैदा करने वाला है। मुझे पता है, पहले भी ऐसा हो चुका है। दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना, हम्म तुम्हारा शिवांगी, कोई शिवांगी नहीं पैदा हुई तुम्हारे जैसी आज तक इस धरती पर। जब से ये सृष्टि चली है आज तक शिवांगी जैसी कोई नहीं हुई है। लाखों साल में कोई शिवांगी जैसी नहीं हुई जो तुम्हारी कॉपी हो। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, तुम्हारी कॉपी नहीं। परमात्मा कभी कॉपी नहीं बनाता, ध्यान रखना। वो ओरिजिनल सिंगल पीस बनाता है हमेशा। और तुम्हें जो भी सुख और दुख का लम्हा देगा वो रिपीट नहीं होगा कभी। कोई सुख या दुख का लम्हा वापस जिंदगी में दोबारा नहीं आता। तुम्हारी देखने की आंख उतनी गहरी नहीं होती। थोड़ा शांत रहो, डर को खत्म मत करो। डर है ही नहीं, डर है ही नहीं। जैसे अंधकार नहीं है, सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति। प्रकाश जब नहीं होता तो अंधकार होता है। अंधकार को निकालोगे कैसे? टोकरा भर के निकालोगे, बोरी भर के कैसे निकालोगे अंधकार को? सूर्योदय को होने दो, अपने अंदर के प्रकाश को जगाओ, अपनी चेतना को जगाओ। तुम सारा सूर्य तुम्हारे अंदर है। डर नहीं है, डर नहीं है, सिर्फ जीत है। और जीत भी ऐसी जो हमेशा जीत में ही बनी रहती है, हार कभी नहीं होती। वो जीत जिसे मौत हरा ना पाए। अगर मौत हरा गई तो जीत जीत नहीं रही। फिर जीत अनवरत चलती है। अपने लिए ऊंचे आयाम सेट करो। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं इस नर्क में उतरे हुए।
कितने लोग हैं जो उस पायदान पर खड़े हैं जहां से तुम्हारी एक एक झलक, अगर तुम जाग गए, तुम्हारी एक झलक उनके उनके लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। कितने लोग हैं उस पायदान पर खड़े हैं। माया में कोई विरोध नहीं है। और शुक्र, जिसको तुम सब लोग क्या मानते हैं, शुक्र, शुक्र कहीं पहुंचाता थोड़ी है। शुक्र तुम्हें फिर से उसी नरक की यात्रा करवाता है। कभी शुक्र ने आज तक किसी को कहीं तक नहीं पहुंचाया। जो भी पहुंचा है वो जुपिटर से पहुंचा है, जो भी पहुंचा है छोड़ने से केतु से पहुंचा है, जो भी पहुंचा है सूर्य से पहुंचा है। जब आत्मा, सूर्य जब गुरु का साथ प्राप्त करता है, तो उसका जो अहम है ना, वो शिवोहम हो जाता है। मनुष्य का अहम विसर्जित हो जाता है और उसके अंदर शिवोहम हो जाता है। वो कह भी नहीं सकता शिवम को, कहने वाली कोई बात नहीं। हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, ज्योत जलाओ मन के अंदर। हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, ऐसी ज्योत जले तुम्हारे अंदर। और जब शिव तांडव करेंगे ना, तुम्हारी सारी माया भस्मीभूत हो जाएगी, सृष्टि भस्मीभूत हो जाती है तुम्हारे अंदर। तुम ही जब शिव के तांडव में उतरोगे तो तुम्हें लगेगा माया तो कुछ है ही नहीं। माया क्या है? ये तो तुम्हारे खेलने का जुगाड़ है। अरे खेल कुछ होता है क्या? एक बॉल ली, एक बैट लिया, और गेंद में मार रहे हैं, उसको कैच कर रहे हैं और भाग के रन ले रहे हैं। क्या था? लेकिन खेल में कितना मजा आ रहा था। कोई जीत रहा था, हार रहा था। तो ऐसे ही जीवन भी खेल है। जिसको खेलना आ गया, नहीं, माया कुछ नहीं, माया कुछ खराब नहीं कर रही है आपका। रहोगे माया में ही, माया की दुनिया में, माया माया में ही खाओगे, माया में सोओगे, माया में चलोगे। लेकिन तुम माया के पार हो। तुम्हारे पास वो दर्पण आ गया है, जो दर्पण हाँ, तुम दर्पण हो। तुम दर्पण हो, चित्र नहीं हो। तुम अपने आप को चित्र मान बैठे हो। दर्पण में कुछ नहीं होता, पीछे एक रंग किया जाता है और जो प्रतिबिंब आ रहा है, ना तुम प्रतिबिंब हो और ना तुम ये हो, तुम वो दर्पण हो जिसमें सारी चीजें प्रतीत हो रही। शरीर हो, लेकिन अल्टीमेटली तुम शरीर भी नहीं हो। मन हो, लेकिन मन के भी पार हो। इच्छा हो तुम ही, लेकिन तुम इच्छाओं को देखने वाले उसके पार हो। जब वो पूरी नहीं होती तभी भी देखते हो, और जब पूरी होती तभी भी। बेहोश मत रहो। मां के गर्भ से बाहर आ चुके हो, बेहोशी की कोई आवश्यकता नहीं। इस जगत का पाप यही है कि आप अपनी सीट पर नहीं रहते। राजा है, राजा दरबार में नदारद है, महल के किसी कमरे में सो रहा होगा, और राज दरबार में उसके दरबान आकर बैठ गए सिंहासन पर। जो राजा के सेवक थे और वो राजा की ड्रेस पहनकर बैठ गए।
मन तुम्हारा गुलाम है, मन तुम्हारा दास है। इस मन को देखो, ये मन तुम्हारा दास है, ये वाणी तुम्हारी दास है, ये आंखें सब तुम्हारा दास है। और तुम इनके सब, तुम विचारों के परे हो। तुम्हारी सत्ता इतनी अद्भुत है कि तुम खुद परमात्मा हो। और तुम जीवन कैसा जी रहे हो? तुम्हारे पार ही तुम्हारे अंदर परमात्मा है। प्रियंका, क्या पूछना है तुम्हें? फिर वही बातें, शादी कब होगी? मम्मी को पूछा कि शादी से क्या मिला? क्योंकि हार्मोन्स हार्मोन्स सक्रिय हो जाते हैं। माया खेल कैसे खेलती है? हार्मोन्स जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और फीमेल के वो खींच रहे हैं तुम्हें एक दूसरे के लिए। और उसका भी प्रयोजन है, क्योंकि उसको एक्सपेंड करना है। उसको एक्सपेंड करना है अपने आप को। जो माया है, जो प्रकृति है, वो खुद को, तुम सोचते हो प्यार चल रहा है, कोई प्यार नहीं। नेचर आपसे एक और जीव को पैदा करना चाहती है। इसीलिए तो जब कितने हजार स्पर्म में वो बच्चे होते हैं, उनके बीज होते हैं। नेचर अपना, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे प्रेम के चक्कर में नेचर अपना खेल खेल जाती है। अरे तुम तो स्मेल से आकर्षित होने लगते हो, पता है? एक एज के बाद तुम्हारे हार्मोन्स जैसे सक्रिय होंगे, तुम्हें तो स्मेल भी आकर्षित करने लगती है, क्योंकि वो तुम्हारा ऑपोजिट पोल है। उसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन समझ, होश, उसके लिए किसने मना किया? मैं ये नहीं कह रहा आप संतान मत, अगर आपको इतना होश है तो आप बिना संतान के भी रह सकते हैं। नहीं तो संतान की दिक्कत क्या है? फिर एक दूसरे के लिए कारागृह तैयार करते हैं। ये जितने प्रेमी हैं एक दूसरे के लिए कारागृह तैयार करते हैं। अरे प्रेमियों को किसी ने देखा है क्या सुखी रहते हुए? असली प्रेमी तो जो हर बात पे कुछ ना रूठना मनाना चलता रहे जिनका, वो असली प्रेमी है। फिर पति पत्नी बन गए, एक दूसरे के लिए दीवार खड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे की चौकीदारी कर रहे हैं। वाह क्या बात है, ये प्रेम है। क्या कि तुम्हारी सिक्योरिटी में बाधा ना, तुम्हारी जो सेक्सुअल सुरक्षा है, उसमें उसमें बाधा ना आ जाए कोई। कहीं ये जो मुझसे प्रेम कर रहा था, ये किसी और से प्रेम ना करने लगे। अरे बाप रे, ऐसा? तुम तो कहते हो प्रेम जो है परमात्मा है। प्रेम मुक्त करता है, ये प्रेम में बंधन क्यों बन रहा है? ये मोह माया। और स्त्रियां, स्त्रियों का चित्त, जहां लक्ष्मी की मात्रा ज्यादा हो, स्त्री मतलब, स्त्री का मतलब है जो मेजोरिटी स्त्रियों की है। इसलिए तो स्त्री कुरूप व्यक्ति से भी शादी कर लेती है, सिर्फ धन होना चाहिए। स्त्री कुरूप व्यक्ति से भी शादी कर लेगी, अपनी उम्र से बहुत बड़े से भी शादी कर लेगी।
क्योंकि जीवन के भोग के लिए धन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। प्रियंका, ये क्या सुना रहे हैं, आपकी समझ के बाहर। जाओ, क्या कर रहे हो आप यहाँ। विनीता, आपके अंदर जो स्त्री है ना, वो स्त्री सामान्य स्त्री नहीं है। आपके अंदर तो पुरुष का पुरुष भी है, समझिए। ये महिलाएं जो परतंत्र रहना चाहती हैं, बस वो जिससे शादी करी उसके पास रिसोर्सेस होने चाहिए। जो पैसे के बल पे जो पैसे के बल पे किसी स्त्री को रखना चाहे, वो मेल कहाँ ठीक है। वो मेल ठीक कैसे हो सकता है। अच्छा, कोई किसी का सगा नहीं है, ये दुनिया ही मतलब की है। जहां मतलब होता है उसे दुनिया कहते हैं। इतने। और आज की तारीख में जो वो है ना, LGBT, क्या होता है वो LGBT और कुछ भी होता है, वो तो सबके बाप है। अभी तो मेल फीमेल की बात आ रही थी, अभी ये LGBT क्यों। LGBTQ। नहीं, भी उसमें भी अलग अलग वैरायटी है। ऐसा थोड़ी है। एक गे है, एक पैसिव है, एक एक्टिव है। जय हो। नहीं, सब ठीक है। क्या करेगा इंसान। ये रहना तो माया में ही है, माया का ज्ञान में रहना है। और जब ये निश्चित है तो ये तो बात होगा। कौन कह रहा है मैं ज्ञान की बातें कर रहा था। क्या होता है ज्ञान। मैं डरा एकदम। मैं तो एकदम झक्की आदमी हूं। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है भाई। व्योम बताएगा, व्योम के पास ज्ञान है। ज्ञान न लिया जाता न दिया जाता। ज्ञान न लिया जाता न दिया जाता। और ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता। ज्ञान तुम्हारे अंदर होता है। बस वो किसी माध्यम से प्रकट होता है। कोई ज्ञान बाहर नहीं है। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि ज्ञान बाहर से आ रहा है, वो हमेशा जिंदगी में उसकी आंख बाहर की तरफ ही रहेगी। कभी नहीं आ सकता बाहर से ज्ञान। और जिनको बाहर से ज्ञान नजर आता है, वो संसार में ऐसे ही घूमते रहेंगे, त्रिशंकु की तरह घूमते रहेंगे लाइफ में। भेज रहा हूं, देखिए, अगर आपने इसके बाद कुछ और लिखा तो मैं आपको यहाँ से भेज दूंगा, परमानेंट भेज दूंगा ऐसे। तुम्हारी माया वाली दुनिया में। चाहे तू मेरी कंप्लेंट कर लेना, क्योंकि अगर तेरे को लाइव करना है तो एस्ट्रोसेज पे अपनी ID बना, ठीक है, उधर आ, इधर नहीं चलेगा। माया की दुनिया में। ट्विंकल, माया ट्विंकल बताएगी। ये क्या होता है कि जैसे मेरा डॉगी है ना, मेरा डॉगी, मेरे पास एक डॉगी है, तो उसको हमेशा क्या कहते हैं इंग्लिश में, कि वो ध्यान आकर्षित करना चाहता है। वो आपका अटेंशन चाहता है। ये वर्ड होता है इंग्लिश में, अटेंशन। अटेंशन मेरे मौला। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वो अटेंशन चाहता है। अब ये जो प्रियंका बातें कर रही है, अटेंशन चाहती है कि मुझे भी अटेंशन दो। इसको, किसी को पैसा चाहिए। बल्कि दुनिया में लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, अटेंशन चाहिए। खुद के प्रति अटेंशन है क्या पहले। अरे पहले खुद के प्रति अटेंशन करो, दूसरों से अटेंशन बाद में करना। पहले खुद के प्रति अटेंशन पैदा करो। अब बताओ,
अपनी कॉन्शियसनेस को दो हिस्सों में तोड़ के दिखाओ। अब मैं बोलता भी हूं और मैं सुनता भी हूं। मैं कहता हूं कि मैं सुनता हूं, मैं बोल ही नहीं रहा हूं। बोलना जो है एक विचार कहां से आ रहे हैं? मैं तो विचार पैदा नहीं कर रहा, क्योंकि तुम लोग अगर यहां नहीं हो तो मैं क्या बोलूं? तो बुलवा तो तुम रहे हो। जितनी समझ है उतना ही समझ सकता है। अगर मैं सारी बातें वो बोलूं जो तुम्हें समझ में आ जाए प्रियंका, हम्म, तो मेरे बोलने का कोई कोई मतलब नहीं है। और सारी बातें वो बोलूं जो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएं, तो भी कोई मीनिंग नहीं है। कुछ वो बोला जाएगा जो तुम्हें समझ आएगा, और कुछ वो बोला जाएगा जो समझ नहीं आएगा, ताकि तुम्हारी यात्रा हो सके। यात्रा हमेशा नोन से अननोन की तरफ चलती है, नोन से अननोन की तरफ, नोन से अननोन की तरफ यात्रा चलती है। सुनते रहो, हो सके तो उसकी रिकॉर्डिंग बना लो, उस रिकॉर्डिंग को लेकर बैठना बाद में, और फिर कभी सवाल पूछना।